एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, आज फिर से एक नई कहानी, एक नया मैसेज और एक नया मोरल के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हम लोग का टॉपिक है या फिर जो चैप्टर है वो क्लास 9 का है, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। उनके बिहाइव का जो बुक है, उनका जो चैप्टर 3 है द लिटिल गर्ल, उसकी समरी पर डिस्कस करेंगे। मोर ओवर, चैप्टर पे जाने के लिए या फिर समरी पर जंप करने के पहले थोड़ा सा उसका थीम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा उसका मोरल डिस्कस करेंगे। यानी कि जो बोलने का मेरा उद्देश्य है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे और जो मतलब जो आपको स्टोरी को सुनने में या फिर आप स्टोरी को समझने में इजी होगा। तो ये जो कहानी है ये एक छोटी सी लड़की, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, लिटिल गर्ल। तो जो लड़की है वो कैसी है, छोटी सी बच्ची है या फिर छोटा सा बच्चा है। आप ऐसे भी अगर स्टोरी को मैं इधर से हटाऊं भी तो एक ऐसा कहानी है, एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि वो एक्सपेक्ट करती है कि उनके जो फादर हैं वो उनके साथ खेले, उनके साथ अच्छे से बात करे, उनको थोड़ा सा वक्त दे, उनकी थोड़ी सी केयर करे। कुछ ऐसा लिटिल गर्ल सोचती है। लेकिन जो फादर हैं, चूंकि उनके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मम्मी है उसकी फैमिली में, उसकी दादी है फैमिली में, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके पापा इसीलिए उसको समय नहीं दे पाते और उसको ये नहीं बता पाते ओपन हार्टेडली कि हाउ मच ही लव हर। तो उसको हमेशा एक कॉम्प्लेक्स सा रहता है। वो दूसरे के पापा को देखती है, वो उनके बच्चों के साथ खेलते हैं तो सोचती है कि नहीं, सारे पहले तो सोचती है कि सारे पापा शायद ऐसे हैं, फिर बाद में वो दूसरे बच्चों के साथ उनके पापा को खेलते हुए देखती है तो लगता है कि नहीं, सारे जो फादर हैं वो सिमिलर नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ काइंड हैं, बात करते हैं, पनिश नहीं करते, उनका लुक आफ्टर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं एंड ऑल। लेकिन क्या ऐसा है क्या कि पापा जो बोल नहीं पाते, पापा हो या मम्मी, अगर अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसका ये मतलब है क्या कि वो आपसे प्यार नहीं करते? शायद कतई इसका मतलब ये नहीं होता। उन लोग को बहुत बारी स्ट्रिक्ट होना पड़ता, उनको बहुत बारी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है चीज़ों को समझाने के लिए। कभी वो फ्लेक्सिबल भी होंगे, कभी स्ट्रिक्ट भी होंगे, कभी आपको पनिश भी करेंगे, कभी आपको पास बुलाकर प्यार भी करेंगे। ये सब उनका रोल है ताकि वो आपको जीने का जो जो लहजा है, जो जीने का जो तरीका है वो सिखा सके, ताकि आप दुनिया को रिप्रेजेंट कर सके या फिर दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बना सके। तो जो कहानी है वो ओवरऑल इसी पर बेस्ड है, पेरेंट्स का और बच्चों का जो बॉन्डिंग है, प्यार का पूरा कहानी इसी पर बेस्ड है। तो जब अब हम लोग इसकी थीम को पढ़ेंगे और फिर इसके समरी पर जंप करेंगे तो जो ऑडियंस है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, वो इजीली रिलेट कर पाएंगे। ऑल्दो मैं हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगी सीबीएसई के क्लास 9 के स्टूडेंट्स को कि वो ये समरी को गो थ्रू करने से पहले प्लीज़ एक बार जो चैप्टर है उसको रीड करेंगे या फिर गो थ्रू करेंगे और उसके बाद समरी पर जंप करेंगे, ताकि वो बच्चे इजीली रिलेट कर पाएंगे उस स्टोरी को इस समरी से। तो चलिए, जो आज का हम लोग का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, समरी ऑफ द लिटिल गर्ल। लेकिन हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा पहले जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करेंगे। द लिटिल गर्ल समरी, एज द टाइटल सजेस्ट, द लिटिल गर्ल रेफर्स टू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी हु गोज बाय द नेम केजिया। जो छोटी सी बच्ची है उसका नाम क्या है, केजिया। Moreover, the main theme of the story is the relationship between parents and their children. पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में है पूरा का स्टोरी का थीम। ऑल्सो द राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड विशेस टू टेल अस दैट चिल्ड्रन शेयर अ वेरी डीप बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स। यस, ये बिल्कुल सही है
जो बच्चे हैं वो जो पेरेंट्स के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो बहुत गहरा होता है। मतलब छोटे से लेकर जब बच्चा बोलना भी नहीं सीखता तब से उनके पेरेंट्स उनको समझना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बॉन्डिंग वहाँ पर जाके फिर से मैच्योर हो जाती है जब पेरेंट्स बच्चों की तरह हो जाते हैं और उनके बच्चे उनको समझने लगते हैं। जब उनके मुंह में दांत नहीं हो पाता, सही तरीके से वो बोल नहीं पाते, तब उनके बच्चे उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी मेरे मम्मी पापा को क्या चाहिए। तो जो प्यार का जो बॉन्डिंग है वो बहुत गहरा होता है। Even though young children do not feel that their parents love and care for them because they are strict, and to them many of their parents actions appears unfair। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको प्यार नहीं करते, उनका देखभाल नहीं करते, वो क्योंकि बिकॉज ऑफ कि वो उनके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं। समहाउ अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर उनको पनिशमेंट देने की आवश्यकता होती है तो वहाँ उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है। तो कुछ ऐसा जब करते हैं तो उनको लगता है कि जो पेरेंट्स का एक्शन है वो कुछ अनफेयर है उनके अकॉर्डिंग, कि ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। लेकिन एज अ पेरेंट्स अगर आप देखो तो वहाँ वो चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो बच्चा चीज़ों को सीखेगा, अदरवाइज फिर वो नहीं सीखेगा। यानी कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है, अगर तलवार की जगह आप सुई यूज़ करोगे तो क्या वो एप्लीकेबल है? ठीक इसी के वैसा वर्सा करोगे कि अगर सुई की जगह आप तलवार यूज़ करोगे तो क्या एप्लीकेबल है? शायद नहीं। तो जहाँ अगर लगे कि बच्चों को पनिश करना चाहिए तो करना चाहिए, जहाँ लगे कि हाँ इनको प्यार से लुक आफ्टर करके उनको समझा के बातें कर लेनी चाहिए तो वहाँ उसको कर लेनी चाहिए। Besides, when children grow up, they realize that all the acts of their parents were favorable for them. Yes, यहाँ पर बिल गेट्स ने बहुत बड़ी बात कही थी, मैं उनका रेफरेंस यहाँ थोड़ा सा देना चाहूँगी। यहाँ ये जो लाइन आया कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, when they grew up, that time they know कि जो पेरेंट्स थे जब उनको पनिश करते थे, उनको उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे, पनिश करते, स्ट्रिक्टली उनको बिहेव करते, उनको कहीं जाने से रोकते, मना करते, मतलब उनका जो लुक आफ्टर करते, शायद वो कहीं ना कहीं सही था। तब जाकर आज वो इंसान बन पाए हैं, अच्छे इंसान बन पाए हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो पाए हैं। क्योंकि बिल गेट्स का भी ऐसा कहना था कि कनेक्ट द डॉट्स, और जो कनेक्ट द डॉट्स वो ऐसा था कि आप फॉरवर्ड उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, वो डॉट्स को आपको बैकवर्ड कनेक्ट करना होता है। और जैसे ही आप उसको बैकवर्ड कनेक्ट करते हो, आपकी सारी कड़ियाँ जो हैं वो मिलने लगती हैं लाइफ से, कि लाइफ में ये पार्ट जो हुआ था आपके साथ वो आखिर क्यों हुआ था। उसके बाद आप इजीली उसको समझने लगोगे। तो बच्चे के साथ भी यही होता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब उसके पेरेंट्स उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, कभी ऐसा बोला ना, कुछ वैसा सिचुएशन हुआ तो पनिश भी करते हैं, कभी उनको रूम में बंद कर देते हैं, मतलब जैसी उनकी एक्टिविटी वैसा अगर वो बिहेव करते हैं। लेकिन जब बच्चे बाद में बड़े होते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ अच्छा इंसान बनते हैं, तब पेरेंट्स की वो एक्टिविटी उनको समझ में आती है कि वो उनके लिए कितनी फेवरेबल थी। In addition, all along the parents were afraid for them, and below their strictness lies a heart full of love for them। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका बिहेवियर स्ट्रिक्ट है हमेशा के लिए, नहीं, उनका हार्ट फुल ऑफ, मतलब उनका हार्ट जो है, दिल जो है वो फुल्ली कंप्लीटली प्यार से भरा है। वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के आंखों में आंसू, या फिर किसी के साथ हारते हुए, या फिर कोई उनके बच्चे को मार रहा है, ये सब वो कतई ही नहीं देख सकते। इसीलिए वो खुद ही वो सब करने लगते हैं ताकि वो उसका बच्चा कुछ ऐसा तैयार हो जाए कि कोई उन पर हार्श ना हो। इसलिए वो खुद ही हार्श हो जाते हैं और कुछ समझाने के लिए बच्चों को। Most importantly, this bond of love between parents and their children has been underlined through the little girl summary। और ये जो समरी जो मोस्टली है, या फिर जो चैप्टर की बात करूँ, वो पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ रहेगा। किसके इर्द गिर्द रहेगा? बच्चे और पेरेंट्स के बॉन्डिंग के बीच में। यानी कि जो बॉन्डिंग है प्यार का, वो किसके किसके बीच में है? वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग है। तो ये तो रही इसकी थीम की बात। अब हम लोग इसके समरी पर जंप करेंगे और इसकी समरी को समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैन्सफील्ड है, कैथरीन मैन्सफील्ड है, वो आखिर रीडर से क्या अप्रोच करना चाहती है, उनको क्या बताना चाहती है। द लिटिल गर्ल समरी, इंग्लिश में तो है ही कंटेंट, लेकिन मैं बोल हिंदी में रही हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इजीली इसको समझ सके।
In the story, there was a little girl named Kezia. She lives with her father, her mother, and her grandmother. Also, she was afraid of his father and tries to avoid him all the time. लेकिन जो केजिया थी वो अपने पापा से क्या करती थी? अफ्रेड करती थी, यानी कि डरती थी. ऑल द टाइम डरती रहती थी वो. Moreover, she feels comforted on seeing his father leaving for office. और वो तब कंफर्टेबल फील करती थी जब उसके पापा ऑफिस के लिए चले जाते थे अपना सूटकेस वगैरह लेकर, ब्रीफकेस वगैरह लेके ऑफिस में. तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था कि नाउ आई एम सो मच कंफर्टेबल, क्योंकि मैं जिनसे डरती थी वो अब घर पे नहीं है, तो अब मैं अपना मनचाहा काम या फिर मैं इधर उधर घूम सकती हूँ. She was so afraid of her father that she mumbles in front of him as he appeared to her as rude, critical and harsh. वो इतना अपने पापा से डरती थी कि वो मम्बल्स करती थी, यानी कि वो बिल्कुल शटर हो जाती थी, हकलाने लगती. मैं ऐसा ऐसा करके उसका जो लैंग्वेज है वो कुछ ऐसा हो जाता था. डर के मारे उसको ऐसा लगता था कि उसके पापा काफ़ी रूड हैं, हार्श है उस पर. फर्दर हर ग्रैंड मदर शाउट हर टू अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स बेटर. दैट्स वाई शी वुड एनकरेज हर टू गो टू द ड्राइंग रूम टू चैट विथ हर पेरेंट्स. उनकी जो ग्रैंड मदर थी केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी? उसको एनकरेज करती थी कि आप जाओ ड्राइंग रूम में जाकर अपने पेरेंट्स के साथ चैट्स करो, थोड़ी देर उनके साथ वक्त बिताओ. तो वो क्यों तुमसे हार्श हैं या फिर वो प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, जब तुम उनसे बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं. ऐसा करने के लिए वो उसको एनकरेज करती थी, उसकी ग्रैनी केजिया की. देन अगेन शी फाइंड्स देम कोल्ड टूवर्ड्स हर. तब उसको समझ में आएगा कि वो कैसे हैं, वो वाकई उतने क्रिटिकल या फिर हार्श है या फिर स्ट्रिक्ट है उसको लेकर, या फिर उससे प्यार करते हैं और उसका लुक आफ्टर करते हैं. So one fine day, her grandmother suggests Kezia prepare a pin cushion for her father's birthday. केजिया के पापा का बर्थडे आने वाला था, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो केजिया को सजेस्ट करती है कि ठीक है, आप अपने पापा से इतना डरते हो तो आप एक काम करो कि वो डिस्टेंस, उस गैप को कम करने के लिए अपने पापा से खुद का अब तुम एक काम करो कि उसको कुछ गिफ्ट दे दो अच्छा सा उनका बर्थडे के लिए. तो उनको क्या गिफ्ट दो? पिन कुशन. उसको सजेस्ट करती है उनकी ग्रैनी कि आप ऐसा करो तो अब शायद वो गिफ्ट पाकर तुम्हारे जो पापा हैं बहुत खुश हो जाएंगे और तुमको समझेंगे कि बच्चा ने गिफ्ट दिया और वगैरह, थोड़ा सा सरप्राइज होगा. Consequently, Kezia stitches the 3 sides of the pin cushion casing. जो केजिया थी वो 3 sides जो कुशन का था वो सिल चुकी थी, मतलब स्टिच कर चुकी थी पिन कुशन का. बट आफ्टर दैट शी नीड्स टू स्टफ द कुशन विथ समथिंग. भाई जो कुशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा फ्लफी सा होता है, ताकि हम लोग उस पर अपना पीठ रखकर बैठ सके. तो अब उसने तो 3 साइड तो सिल दिया था, तीनों साइड, लेकिन अब ये वाला पोर्शन बाकी था और उसमें कुछ भरना बाकी था, क्योंकि तभी तो वो थोड़ा सा फ्लफी सा होगा और थोड़ा कुशन का काम करेगा, थोड़ा आराम देने का काम करेगा. दैट्स वाई शी गोज हर मदर रूम 6 नंबर द बेड टेबल. देयर शी फाइंड्स मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. और उसको फिल करने के लिए वो अपने मम्मी पापा के रूम में गई. वहाँ कुछ फाइन सा पेपर शीट रखा हुआ था, वो उस पेपर को लेकर अपने रूम में आ गई. उसको लगा कि इस कुशन पे भरकर मैं इसका फिल तैयार कर सकती हूँ. Then she torn the paper into small pieces and filled the pin cushion and sew up the fourth side. और फिर वो सारे कागज़, जो भी कागज़ लाई थी वो अपने मम्मी के रूम से, जहाँ पर उसके पेरेंट्स का जो रूम था वहाँ पर उसको कुछ फाइन पेपर्स के टुकड़े मिले थे. उसको क्या करती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ती, मतलब फाड़ती है और कुशन का फिल बना लेती है और उसके जो फोर्थ वाला हिस्सा था उसको सिल देती है. However, she doesn't that those papers contain her father very important speech for the port authority. उसको ये नहीं अंदाजा था कि जिस पेपर को उसने फाड़ा था, जिसको उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे फिल करने के लिए, वो उस पेपर में जो लिखा हुआ था कंटेंट वो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी का.
although she accepted her mistake and tries to explain the reason why she does it। और उसने अपना गलती माना भी और वो ट्राई कर रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने फाड़ा। वो बताना चाहती थी कि वो पिन कुशन बना रही है अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए बर्थडे में, जिसमें उसको फिल करने के लिए था, कुछ चाहिए था, लेकिन उसको यह मालूम नहीं था कि वो जो पेपर का फाइन शीट जो उठाकर लाई थी उसमें कुछ स्पीच वगैरह लिखा हुआ था जो उसके पापा के ऑफिशियल वर्क का इम्पोर्टेंट पार्ट था। But her father was too angry to listen to her reason and punish her with a ruler on her palm। और उसके पापा बिना उसका रीज़न सुने, यानी कि भाई आपका कुछ वैसा चीज़ जहाँ पर आपका हाथ नहीं है, क्योंकि ऑफिस वगैरह में आपके बॉस आपके मालिक हैं, उनको आपको उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो अगर आप अपने बॉस को ये बोलोगे कि मेरी बेटी ने ऐसा कुशन बनाने के लिए, तो वो तो ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, और साथ में आपको बुरा भला सुनना पड़ेगा। तो उनके पापा भी चूंकि दिन भर मेहनत करते थे अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए चीज़ें, तो उसको उस समय बहुत गुस्सा आ गया और उसका रीज़न बिना सुने वो रूलर उठा के उसके पाम पे मतलब मारा बढ़िया अच्छे से। However, she failed to understand why she met out to punishment even after she accepted her mistake। और ये बात उसको समझ नहीं आ रही थी, कतई नहीं समझ में आ रही थी कि जब मैंने अपनी गलती मान ली है उसके बावजूद उसके पापा ने उसको पनिश क्यों करा, उसके पाम पे रूलर से क्यों मारा। टेरिबली शी सेड व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर। और टेरिबल होकर उसने बोला कि आखिर भगवान फादर बनाते ही क्यों हैं। Most importantly, one evening she saw Mr. McDonald's playing with her 5 children। एक दिन उसने देखा कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड्स थे वो अपने 5 चिल्ड्रन के साथ, 5 बच्चों के साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे और उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। दिस इवेंट इन्फ्लुएंस्ड केजिया दैट ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर। इससे पहले उसको लगता था कि सारे पापा सिमिलर हैं, लेकिन जब उसने मैकडोनल्ड को देखा अपने 5 बच्चों के साथ खेलते हुए, तो उसको लगा कि नहीं, सारे पापा ऐसे नहीं होते। कुछ पापा अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, हंसते भी हैं। She concluded that some father is caring and loving like McDonald। उसको लगा कि कुछ पापा कैसे होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह। However, her attitude towards her father changed। Someday, her mother needs to be hospitalized and her grandmother goes with her। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी को मतलब कुछ रीज़न से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, जिसके लिए क्योंकि घर पे मतलब उसके पापा, उसकी मम्मी और ग्रैनी थी, तो अब मम्मी को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, तो उनके साथ उनकी ग्रैनी गई हॉस्पिटल में। सो केजिया वॉज अलोन इन द हाउस विद द कुक। तो जो केजिया थी वो अपने कुक के साथ घर पे अकेली रही। द डे वेंट फाइन बट द नाइट वॉज डिफरेंट इशू। भाई जो दिन था वो तो बहुत अच्छे तरीके से बीत गया, लेकिन जो नाइट था वो बिग इशू था। इन द मिडल ऑफ द नाइट शी वोक अप ऑफ फियर स्क्रीमिंग एंड वीपिंग एज शी हैड अ टेरिबल नाइटमेयर। और जब मिडिल रात हुआ, आधी रात हुआ, तो उसको नाइटमेयर, एक बुरा सपना आया, जिसके थ्रू क्या हुआ, उसका नींद खुल गई और वो डर के मारे पूरा कांप रही थी। When Kezia opened her eyes, she saw her father right next to her। और जैसे ही डरते हुए केजिया ने अपनी आंखें खोली, उसने वेरी नेक्स्ट अपने पापा को पाया अपने पास। Her father carried her to his bedroom and made her comfortable and warm on his bed। Further, her father told her to rub her feet with his leg and set them warm। और उसके पापा ने उसको गोदी में उठाकर अपने रूम में ले गए, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराया, अपने फीट से उसके लेग को थोड़ा सा रब किया ताकि उसको थोड़ा सा गर्माहट फील हो। सी स्पेंड्स द नाइट विथ हिम फीलिंग कंफर्टेबल एंड सेफ। और वो पूरी रात अपने पापा के साथ बहुत अच्छा, बहुत आराम से और सेफली स्पेंड की। आफ्टर दैट सी रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट अ बैड पर्सन। और ये इंसिडेंट होने के बाद कि उसके पापा उसको मतलब उसका लुक आफ्टर करते हैं, जब वो डर गई थी उसके पास आए, अपने रूम में ले जाया, उसका केयर किया, तो उसको फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो उसके पापा थे वो बैड पर्सन नहीं थे, एंड ही लव्स एंड केयर्स फॉर हर इन हिज ओन वे। और वो उससे प्यार भी करते थे, उनका केयर भी करते थे, लेकिन अपने तरीके से। Moreover, he had to work a whole day to provide for his family।
और साथ में उसको ये भी समझ में आया कि उसके पापा उसके साथ क्यों नहीं खेलते, क्योंकि उनको अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करानी थी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। एंड वॉज टू वेरी बाई इवनिंग टू प्ले विथ हर, और जब वो शाम को थका हारा घर लौटते थे तो वो इतना थक जाते थे कि उसके साथ वो खेल नहीं पाते थे। यही मेन रीज़न था कि वो क्यों उसके साथ वक्त नहीं बिता पाते थे, उसके साथ हार्श क्यों थे। बोला ना कि हर इंसान का, हर पेरेंट्स का अपना एक वे होता है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए अपने बच्चों से। कोई बहुत प्यार से, कोई थोड़ा सा पनिशमेंट देकर, कोई बोथ का कॉम्बो कर कर, कोई बिल्कुल ही मतलब छूट छोड़ दिया है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मिला जुला देखने को मिलता ही मिलता है, पेरेंट्स कुछ ऐसे ही होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कहीं पहुंचते हैं तो जब बोला ना, जब बैकवर्ड डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो समझ में आता है कि चीज़ें हमारे साथ ऐसी क्यों हुई थी, शायद हमें यहाँ पहुंचना था, इसीलिए पेरेंट्स कुछ वैसा कर रहे थे। तो कंक्लूजन क्या है चैप्टर का? कंक्लूजन ऑफ द लिटिल गर्ल, थ्रू द लिटिल गर्ल द राइटर वांटेड टू पोर्ट्रे, जो राइटर है, जो मेन्सफील्ड है, वो ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं द बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। अगर चाइल्ड यहाँ है तो पेरेंट्स पूरा इसका लुक आफ्टर करना, इसको प्यार करना, लुक आफ्टर, लव, उसको क्या खाने में पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या देखेगा, कब स्कूल जाएगा, उसका होमवर्क, उसके ट्यूशन्स, ईच एंड एवरीथिंग। कोई दूसरा बच्चा उसको मार तो नहीं रहा है, कौन उसके साथ कैसा पेश आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इस सर्कल के अंदर आ जाता है। जो कौन देखता है? पेरेंट्स देखता है। किसके लिए? चाइल्ड के लिए, द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। तो ये तो रहा कंक्लूजन। तो थोड़ा सा भाई चैप्टर तो यहाँ फिनिश हो चुका है और मतलब बच्चे, लेकिन थोड़ा सा इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, मुझे लगता है वो भी अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए तो ये जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, ये प्रोबेबली हमारे ग्रिप में आ जाएगा फाइनली। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी द लिटिल गर्ल? तो लिटिल गर्ल का जो मोरल है वो क्या है? तो चलिए देखते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है, द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, इज दैट पेरेंट्स शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू देयर चिल्ड्रेन। कि जो पेरेंट्स हैं वो भाई चिल्ड्रेन के साथ इनडिफरेंट नहीं होते। They should show their love towards their children even when too tired from work and do not have time for them. वो तब भी अपना प्यार बच्चों पर लुटाते हैं या फिर दिखाते हैं जब वो काम से बिल्कुल थके हारे होते हैं या फिर उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, फिर भी वो अपने बच्चे के साथ चाहते हैं कि समय बिताएं, उनके साथ बात करें। तो ये तो था मोरल ऑफ द स्टोरी। तो भाई केजिया का कैरेक्टर स्केच अगर आए क्वेश्चंस, अगर ऐसे इंटरनल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और केजिया का स्केच पूछा जाए तो भाई आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है व्हाट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया? केजिया इज एन ओबीडियंट गर्ल। नो डाउट केजिया बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी सेंसिटिव थी लेकिन बहुत अच्छी थी। शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड विशेस टू अवॉइड हिम। वो अपने पापा से बहुत डरती थी और चाहती थी अवॉइड करना, कि भाई उनके पापा उसके सामने ना आए, और अगर आ भी आए तो वो कुछ ना कुछ बहाना करके वहाँ से निकल ले, कुछ ऐसा। स्टिल शी टेक्स ऑफ हिज शूज़ व्हेन हर मदर आस्क्स टू हर। यहाँ तक कि वो अपने पापा का शूज़ भी निकाल देती थी जब उनकी मम्मी उनको ऐसा करने बोलती थी। However, she fears her father so much that she begins to stutter. और वो अपने पापा से इतना डरती थी कि वो हकलाने लगती थी उनके सामने, कुछ बोलने से पहले हाँ पापा ऐसा ऐसा करके करने लगती थी। इन हिज प्रेजेंस, उनके प्रेजेंस में। Sometimes he even thinks that there should not have been any fathers in this world. और उसका ये डर यहाँ तक पहुँच गया था कि उसको लगने लगा था कि मतलब भगवान फादर होने ही नहीं चाहिए वर्ल्ड में। ये क्यों ही होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस ही क्या, ना हो तो बेटर है। उसका सोच यहाँ तक पहुँच गया था, उसका डर यहाँ तक पहुँच गया था अपने पापा को लेकर। वाई वॉज केजिया पनिश बाई हर फादर? हमने देखा कि जब वो पिन कुशन बना रही थी उनके ग्रैनी के सजेशन पर, तो उसको फीलिंग के लिए कुछ चाहिए था कुशन के लिए, तो उसने अपना जो पापा का जो फाइन शीट था जिस पर स्पीच लिखा हुआ था पोर्ट अथॉरिटी का, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर इसका फिल बना ली थी। तो उसके पापा ने उसको पनिश भी किया था, रूलर से मारा भी था।
तो क्यों किया था? शी टॉर इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑफ फादर टू स्टफ इन द पिन कुशन। भाई उसको भरने के लिए उसने लिया था। शी वॉज मेकिंग अ गिफ्ट टू प्रेजेंट टू हर फादर, और वो उन्हीं के लिए गिफ्ट बना रही थी और उन्हीं का इम्पॉर्टेंट पेपर फाड़ दी थी। सिंस द पेपर हैड हर फादर्स स्पीच रिटन ऑन इट, और उस पेपर में उनके पापा के लिए स्पीच लिखा हुआ था जो उनको बोलना था। शी वॉज पनिश फॉर टेयरिंग इट, और उनको इसीलिए पनिशमेंट हुआ था क्योंकि वो उस स्पीच को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के रख दी थी। मतलब बाद में उसने बोला कि मैं ऐसा फील करने के लिए इसको फाड़ी थी, लेकिन उनका जो इम्पोर्टेंट स्पीच था वो फट गया था। तो गुस्से के कारण उसके पापा ने उसको पनिश किया था और रूलर से मारा भी था। वाई डिड केजिया गेट अ नाइटमेयर? आखिर उसको बुरे सपने क्यों आए? शी गॉट द नाइटमेयर एज शी वॉज अलोन विथ हर फादर एट होम। उसको नाइटमेयर इसीलिए आया क्योंकि एक तो वो अपने पापा से अफ्रेड करती थी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो दिन था वो तो सही तरीके से बीत गया था, लेकिन नाइट का एक इशू था। एंड हर मदर एंड ग्रैनी वेयर इन द हॉस्पिटल, और वो भी घर पे भी नहीं थे, उनकी मम्मी भी नहीं थी, उनकी ग्रैनी भी नहीं थी उनके साथ। शी थॉट हर फादर इज अ स्ट्रिक्ट पर्सन हु डिडंट लाइक टू प्ले विथ हर, और वो तो ऐसे ही सोचती थी कि उसके पापा उसको पसंद नहीं करते, उसको प्यार नहीं करते, तो भाई उनके साथ खेलेगा कौन जब घर पे कोई है ही नहीं। Her grandmother, who would tuck her to bed when she had nightmares, was not there. और उनकी जो ग्रैनी थी वो भी घर पे नहीं थी, वो तब उसके पास रहती थी जब उसको बुरे बुरे सपने आते थे, उसको सहलाती थी, उसको प्यार करती थी, उसका लुक आफ्टर करती थी। तो अब वो इंसान भी नहीं था उसके साथ, तो ये सब चीज़ें एक साथ होने लगी थी उसके साथ, जिसके कारण उसका जो सपना था वो बहुत ही डरावना था और जिसके कारण वो डर गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये नाइटमेयर उसे आया बोलकर शायद वो अपने पापा के प्यार को फील कर पाई, रियलाइज कर पाई कि उसके पापा भी उससे प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। हाँ, वो ये सही है कि वो दूसरे पापा की तरह उसको वक्त नहीं दे पाते, उसके साथ खेल नहीं पाते, उसके साथ एंजॉयमेंट नहीं कर पाते, उसको शायद खुल के बता नहीं पाते हाउ मच ही लव्ड हर। लेकिन उस दिन नाइटमेयर हुआ बोल के उसको रियलाइज़ हुआ कि हाउ मच ही लव हर। तो ये था पूरा स्टोरी, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया। तो होपफुली जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, अब ये जो स्टोरी है वो कुछ हद तक उनके ग्रिप में होगा, ऐसा आशा करती हूँ, और यहीं पर इस वीडियो को एंड करती हूँ। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।